हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? सुस्वागतम सुस्वागतम। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ क्रेजियस ब्रेकअप स्टोरीज, जिसमें मैं अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की ट्रॉमेटिक ब्रेकअप स्टोरीज शेयर करूंगा ताकि आप उससे कुछ सीख पाएं एंड वो गलतियां ना करें। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि स्टोरी आपको हिला के रख देगी। तो सबसे पहले मैं आपको कहानी के मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर दूं। तान्या, जो कि 17 साल की है और गुड़गांव में रहती है, एंड वो बहुत ही झल्ली और जॉली पर्सनैलिटी की है। वो बहुत ही आउट गोइंग है, खाना पीना घूमना ये सब पसंद है उसको। एंड वो इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट करती है। ये 2018 का टाइम था, इंस्टाग्राम नया नया फेमस हो रहा था। तो वो बहुत पोस्ट भी करती थी, उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। एंड एक दिन उसको रिक्वेस्ट आता है, फॉलो रिक्वेस्ट, आर्यन नाम के लड़के से। तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है एंड तभी जैसे एक्सेप्ट करती है, आर्यन का मैसेज आता है एंड वो मैसेज का रिप्लाई करती है। एंड बात करते करते जो कि ये दोनों इतना क्लिक करते हैं, बातें इतनी आगे तक बढ़ जाती हैं कि उसी दिन, पहले ही दिन, वो लोग रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगते हैं। तो आर्यन तान्या से पूछता है कि तुम्हें एक लड़के में क्या पसंद है। तो तान्या बोलती है कि बेसिकली उसे ऐसा लड़का चाहिए जो उसे दुनिया को शो ऑफ करे, जो उसे दुनिया को प्राउडली दिखाए, बेसिकली ऑल दैट रोमांटिक स्टफ। तो उसके 2 दिन बाद आर्यन उसके घर के सामने अपने दोस्तों के साथ आता है, अपनी बाइक से उसके घर के सामने चक्कर लगाने लगता है। एंड तान्या अपनी बालकनी से देख के हंसती है एंड ब्लश करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ जाती है एंड इसके 2 दिन बाद दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, कन्फेस कर रहे होते हैं बेसिकली। एंड इस बीच जब तान्या उससे पूछती है कि क्या हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, तो आर्यन मैसेज को सीन पे छोड़ देता है। तो तान्या सोचती कि शायद मुझे इतनी जल्दी नहीं पूछना चाहिए था। बट उससे कुछ देर बाद आर्यन अपनी स्टोरी पे उन दोनों की फोटो पोस्ट करता है एंड लिखता है, आई एम टेकन। तो तान्या तो बहुत खुश हो जाती है, उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं कि यार, मैं यही चाहती थी, ऐसा ही लड़का चाहती थी और मुझे ही मिल गया। तो फास्ट फॉरवर्ड इससे कुछ दिन बाद, इन लोगों का क्या था ना कि एक जगह थी, कैफ़े ऑन द हिल्स, एक कैफेटेरिया थी जहाँ ये लोग हमेशा मिलते थे। एंड उसने अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके दोस्त थोड़े ऑफ थे क्योंकि आर्यन जो था वो तान्या से 1 साल छोटा था। बेसिकली वो 16 साल का था एंड उसके फ्रेंड्स जो थे आर्यन के, वो 25, 26, 24 ऐसे थे, मतलब उससे 8, 8, 9, 9 साल बड़े थे। एंड वो ना ऐसे थे कि भाई की बॉडी देख एंड भाई का पैसा देख, मतलब वो शोबाज हवाबाजी वाले लड़के नहीं होते उस टाइप के। तो ये तो पहले ही रेड फ्लैग था। बट तान्या बिंग अ 17 ईयर ओल्ड इन 2018, इतनी मेच्योरिटी और सोशल मीडिया नहीं था कि वी कुड कंसल्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया की सर्च करके कि यार, इज दिस राइट और नॉट। तो रिलेशनशिप को जो है 1 महीना बीता एंड यहाँ पे कुछ तान्या कुछ शॉकिंग पता चलता है। जो आर्यन था, उसकी और भी गर्लफ्रेंड्स थी। ये बात उस समय तान्या को नहीं पता चली। बेसिकली उसको पता चला कि एक लड़की है जो आर्यन को बहुत पसंद करती है, ऐसा आर्यन ने बताया उसे। एंड उस लड़की ने, जो आर्यन को पसंद करती है, उसका नाम मान लेते हैं हम लोग सिमरन, ठीक है। तो सिमरन ने अपने घर पे अपनी माँ के गहने चुरा के आर्यन के लिए आईफोन लाया। एंड जब सिमरन के घर में पता चला कि गहने गायब हैं तो उन्होंने चोरी की कंप्लेन की। वहाँ से पता चला कि उनकी बेटी ने ही चुराया है। एंड वो आर्यन के घर पहुँच गया। एंड इन्हीं सब में आर्यन परेशान था एंड वो उसके बगल में बैठा हुआ था। आर्यन अपने फ्रेंड्स से, मतलब वो जो उससे बड़े थे 24-24 साल के, उसमें एक फ्रेंड का नाम शफीक था, ठीक है। तो वो अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा होता है एंड वहीं पे ये तान्या सुन लेती है। फिर भी उसके मन में कुछ डाउट नहीं आता है। वो लड़की चोरी करके लाई थी एंड वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब दूसरी गर्लफ्रेंड थी जिसके बारे में इसने इसको कभी, तान्या को कभी नहीं बताया, ठीक। एंड नॉट ओनली दैट, वो लड़की ही नहीं, आर्यन भी अपने शौक पूरे करने के लिए अपने घर से चोरी करता था। उसके जो नाना जी थे वो काफ़ी रिच थे, तो उनकी तिजोरी से वो पैसे निकाल वाल के वो अय्याशी करता था, दारूबाजी, लड़की घुमाना, ठीक है। ये सब बातें तान्या को पता चल चुकी थी। बट इस पॉइंट तक वो इतनी प्यार में बह चुकी थी कि अब उसके लिए अब कुछ वापस जाने का ऑप्शन ही नहीं था। उसके मन में ये था ही नहीं मैं इस लड़के को अब छोड़ूंगी, ठीक। उससे बहुत प्यार करने लगी थी वो। फिर उससे कुछ दिन बाद 1 महीना और बीतता है एंड वही लड़की इसके पास आती है, इसको बताती है कि आर्यन जो है ना, वो मेरे को और दूसरी लड़कियों को कैफ़े ऑन द हिल्स कैफेटेरिया में लाता है एंड उनके साथ घूमता है। एंड ऑफ कोर्स आप लोग समझ रहे हैं क्या करता होगा। बेसिकली वो डेट्स पे लाता है लड़कियों को, अलग अलग लड़कियों को। लेकिन तान्या इतने प्यार में कि उसको इस लड़की पे विश्वास नहीं होता है और वो जाके आर्यन से बोल देती है कि आर्यन, ये लड़की ना, तुमने बताया तुम्हें बहुत पसंद करती है, ये मुझे को बता रही है ना कि तुम ना अलग अलग लड़कियों को घुमा रहे हो। तो आर्यन ये सिमरन और तान्या को सामने बैठाता है एंड सिमरन को खूब डांटता है
कि तुम ऐसा-ऐसा क्यों बोल लिया? तो सिमरन भी इसके प्यार में मतलब ये बंदा बेसिकली बहुत बड़ा प्लेयर था। इमोशन से खेलना बहुत अच्छे से जानता था। तो बेसिकली सिमरन को डाँटता है एंड यहीं पे बात खत्म हो जाती है। सिमरन से कॉन्टैक्ट तान्या का फिर कभी नहीं होता उसके बाद एंड रिलेशनशिप चलती रहती है। तो 6 महीने और बीतते हैं एंड रिलेशनशिप में 8 महीने हो गए होते हैं, ठीक है? यहाँ पे तान्या का बर्थडे आने वाला होता है एंड बर्थडे के 1 हफ्ते पहले क्या होता है कि जो आर्यन है, इसका जो फ्रेंड शफ़ीक है, ये बोलता है कि तान्या शफ़ीक के साथ चीट कर रही है उस पे एंड शफ़ीक ने उसको सब बता दिया है। तान्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होता है, बट जो ये शफ़ीक और आर्यन की स्ट्रैटेजी थी, कि किसी भी तरह इससे ना ब्रेकअप कर लिया। वही था कि प्लेबॉय था, मन भर गया इसका, तो बस छोड़ना चाहता था, बट तान्या प्यार में थी। तो तान्या कैफ़े ऑन द हिल्स पे पहुँच जाती है इससे मिलने एंड वहाँ पे इससे गिड़गिड़ाती है कि मुझे मत छोड़ो, आई एम सॉरी मैंने चीट किया। इवन दो उसने चीट नहीं किया था, उससे बात तक नहीं की थी उसने। उसके पैर पड़ती है, पूरी पब्लिक के सामने, रोड के बीच में, कैफेटेरिया के सामने थे ये लोग, मेन रोड पे। वहाँ पे उसके पैर पड़ती है कि मुझे छोड़ के मत जाओ, बट आर्यन उसको छोड़ के चला जाता है एंड इससे वो इतना तान्या को इतना हर्ट होता है कि वो अपने घर जाती है एंड उसका बेसिकली घर है, उसके पीछे उसका बड़ा घर रहता है, तो वो पीछे बाथरूम में जाती है, पीछे वाले बाथरूम में एंड जिस ब्लेड से जो शेवर में रेज़र में लगाते हैं ब्लेड, जो शेविंग के लिए यूज़ होता है, उस ब्लेड से अपने एल्बो पे बहुत बड़ा कट मारती है। एक ही कट मारती है लेकिन वो इतना डीप होता है, अगर कोई कट लगने में व्हाइट निशान आ जाए एंड व्हाइट-व्हाइट बहने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि कट बहुत डीप होता है। आई एम सॉरी मुझे नहीं पता वो क्या होता है। आई थिंक डब्ल्यूबीसी आई थिंक व्हाइट ब्लड सेल होती है, आई हैव नो आइडिया। तो इतना डीप कट होता है कि उसका बहने लगता है एंड वो पैनिक करने लगती है, खून बहने लगता है उसका एंड वो पैनिक करके चिल्लाने लगती है, अपनी बहन को बुलाती है, अपनी उसकी मम्मी को एंड जब वो आती हैं दे वर लाइक वेरी शॉक्ड। तो उसकी ना मम्मी एकदम गुस्से में उसको खूब डाँटती हैं, इवन दो उसका खून बह रहा होता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न होता है मैं ये बताता हूँ। बेसिकली जो तान्या की फैमिली थी ना वो स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस थी, मतलब स्टडीज़ और करियर को लेके तो बहुत सीरियस थी एंड उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका था कि तान्या जो है स्कूल से बंक मार रही है आर्यन के साथ घूमने के लिए। मतलब ये नहीं पता था कि आर्यन है, बट कोई लड़का है इतना पता था। तो इन सब कारणों की वजह से उसकी मम्मी चिल्ला रही होती है उस पे। हालाँकि कुछ देर बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं, उसकी पट्टी होती है एंड टाइम बीत जाता है, उसकी मम्मी भी उसको माफ़ कर देती हैं। 1 हफ्ते बाद उसका बर्थडे आता है, बर्थडे एक होटल में बुक किया होता है। वहाँ पे तान्या ने अपनी सारे फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया होता है, अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को एंड आर्यन को भी, बिकॉज़ इतना सब होने के बाद भी वो उससे बहुत प्यार करती थी एंड आर्यन आ भी जाता है एंड वो केक लेके आता है जिसमें उसकी फैमिली की फ़ोटो होती है उसके साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ पे तान्या को लगता है कि सब सही हो गया है एंड आर्यन ने उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन वो घर जाता है एंड वापस रोना-धोना वही मैनिपुलेशन करने लगता है कि यार तुमने मेरे ऊपर चीट किया एंड ब्रेकअप करने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या फिर भी नहीं मानती। मतलब वो उससे इतना प्यार करती थी ना, वो इतनी प्योर थी, इनोसेंट थी कि वो आर्यन की ना टैक्टिक्स समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ खेल रहा है। तो किसी तरह से तान्या ना इस रिलेशनशिप को बनाए रखती है एंड कुछ महीने और बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला होता है एंड तान्या अपने घर पे होती है एक दिन, तो उसे एक मैसेज आता है उसकी बड़ी दीदी से, जो कि उससे करीबन 4-5 साल बड़ी थी। उसको एक मैसेज भेजती है व्हाट्सएप पे एंड वो मैसेज देखते ही तान्या के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। क्योंकि इतने महीने से जिस चीज़ को वो इग्नोर कर रही थी, अपने प्यार के लिए जो कि आर्यन था, आर्यन ने बेसिकली उसकी बहन को फ्लर्टिंग एंड सेक्सटिंग मैसेजेस भेजे थे एंड जो उसकी दीदी थी, उसने तान्या के मैसेजेस फॉरवर्ड कर दिए। तो तान्या इतनी इमोशनल पेन से गुज़र रही थी कि उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर्यन उसके साथ ऐसा कर सकता है। तो वो फिर आर्यन को कन्फ्रंट करती है कि ये सब क्या है, ये सब स्क्रीनशॉट्स में तुमने मेरी बहन के साथ ऐसे क्यों बात की? एंड ये इतना मैनिपुलेटिव था, ये यहाँ पे भी बात पूरी तान्या के ऊपर डाल देता है, पूरा ब्लेम तान्या के ऊपर डाल देता है कि तुम सपोर्टिव नहीं थी, मुझे प्यार नहीं करती थी एंड जो मुझे नीड्स थी वो तुमने पूरी नहीं की। तो ये सब सुन के तान्या ना पूरी टूट जाती है। आर्यन यहाँ पे भी उससे ब्रेकअप करने की कोशिश करता है, मतलब पूरा ब्लेम भी उस पे शिफ्ट कर दिया और ब्रेकअप भी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे भी इतनी प्योर एंड इनोसेंट थी कि वो ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी। ऐसी लड़की के साथ वो गेम खेल रहा था। ऐसी लड़की के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहा था वो। तो तान्या जो है ना इतनी प्यार में रहती है कि वो यहाँ पे भी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करती है एंड ब्रेकअप नहीं करती है एंड इन लोगों का रिलेशनशिप वापस बच जाता है। फिर इसके 2 दिन बाद क्या होता है कि आर्यन जो है अपनी स्टोरी पे एक डॉग के साथ फ़ोटो पोस्ट करता है। बेसिकली क्या था, एक लड़की थी जिसको डॉग्स बहुत पसंद थे। तो उसको दिखाने के लिए आर्यन ने डॉग्स के साथ पोस्ट की थी एंड यहाँ पे
तान्या को कुछ शक हुआ क्योंकि उसको पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट उसको कुछ श्योरिटी नहीं थी। फिर इसके 3 दिन बाद जब तान्या अपनी ट्यूशन जा रही होती है, तो जब रास्ते में जा रही होती है, तो वो कैफ़े ऑन द हिल्स उसी रास्ते पे होता है। वहाँ पे उसकी स्कूटी दिखती है, आर्यन की। जब वो ट्यूशन में जाती है, वहाँ से कॉल करती है आर्यन को एंड पूछती है कि तुम कहाँ हो? तो आर्यन बोलता है कि वो एसबीआई में आया हुआ है अपने पापा के साथ, बट एक्चुअली में वो कैफ़े ऑन द हिल्स पे होता है। तान्या फिर से पूछती है कि तुम कहाँ हो? बट वो फिर से झूठ बोलता है एंड वो बोलती है मैं आ जाऊँगी, लेकिन आर्यन सीरियस नहीं लेता इस बात को। एंड तान्या उसी मोमेंट पे अपनी ट्यूशन बीच में छोड़ के कैफ़े ऑन द हिल्स पहुँच जाती है एंड वहाँ पे वो एक लड़की के साथ बैठा होता है एंड यहाँ पे बहुत तमाशा होता है। मतलब तान्या पूरी यहाँ फूट जाती है, उस पे बहुत चिल्लाती है पब्लिक में कि ये लड़की कौन है एंड तुम इन्हें धोखा कैसे दे सकते हो? तो फिर वो बाहर उसको ले आती है वो लड़की, दूसरी लड़की एंड समझाती है कि ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं है, जबकि होता है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे वो बहुत रोने लगती है तान्या एंड बोलती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यहाँ पे इनका फाइनल ब्रेकअप हो जाता है। यहाँ पे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है ना, अपने-अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन तान्या अभी मूव ऑन नहीं कर पा रही होती है। तो यहाँ पे आर्यन की नई गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है, लेकिन तान्या जो है वो हर रोज़ बोलती है कि प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ वापस एंड मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम उस लड़की को छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। तो एक दिन क्या होता है, ये दिसंबर का टाइम है, आर्यन बोलता है कि मैं ब्रेकअप कर लूँगा उस लड़की से एंड तुम्हारे साथ वापस आ जाऊँगा, एक शर्त पे। एंड वो शर्त क्या होती है? वो बोलता है कि तुम वॉशरूम में जाओ एंड मुझे फ़ोटोज़ भेजो। जो कि आप समझ सकते हैं उससे उसका क्या मतलब है। लेकिन तान्या प्यार में अंधी उसको भेज देती है एंड फोटोज़ भेजने के बाद तान्या को लगता है कि सब सही हो गया है एंड आर्यन जो है उस लड़की को छोड़ के इसके साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है एंड उसे मना कर देता है फोटोज़ लेने के बाद। तो यहाँ पे दोनों की बातें बंद हो जाती हैं। ऑफ कोर्स तान्या बहुत रोती है, उसको बहुत बिट्रेयल फ़ील होता है, उसको धोखा फ़ील होता है कि उसको धोखा दिया गया है एंड उस इंसान से जिससे वो इतना प्यार करती थी। फिर भी उसके 10-15 दिन बाद वो फिर उसे मैसेज करती है, ट्राई करती है कि आर्यन प्लीज़ मेरे साथ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही हूँ। तो इसका जो फ्रेंड होता है आर्यन का, वो शफ़ीक, वो उसे कॉल करता है उसी दिन शाम को कि तू ना आर्यन के पीछे मत जा, आर्यन सही लड़का नहीं है। ये वही दोस्त है जो हवाबाज़ी टाइप करता है, लेकिन यहाँ पे वो भी समझ जाता है कि ये बहुत गलत हो रहा है एंड शफ़ीक बताता है कि जो फ़ोटोज़ तान्या ने आर्यन को भेजी थी, उसने सबको दिखाई हैं। लेकिन तान्या को यहाँ पे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा सही में हो सकता है। लेकिन फिर शफ़ी कुछ ऐसा बताता है जिससे तान्या को ज़िंदगी भर के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाता है। शफ़ीक उसे उसके आउटफिट का कलर बताता है उन फ़ोटोज़ में एंड वो इतना शॉक हो जाती है, टूट जाती है। इसने उसे इतना ट्रस्ट किया था एंड इसने उसकी फ़ोटोज़ लीक कर दी थी उसके फ्रेंड्स के बीच में। तो यहाँ से तान्या टूट तो जाती है, लेकिन अब वो रिलेशनशिप में वापस आने के लिए उससे नहीं पूछती है एंड वो धीरे-धीरे मूव ऑन कर रही होती है। तो यहाँ पे तान्या की लाइफ में एक नया लड़का आता है। ये 3 महीने बीत चुके हैं ब्रेकअप के बाद, ठीक है? इस इंसिडेंट के बाद। ब्रेकअप को 6 महीने हो गए हैं एंड ये जो इंसिडेंट हुआ फ़ोटोज़ वाला, इसको 3 महीने बीत गए हैं एंड 2019 का टाइम है। यहाँ पे तान्या की लाइफ में एक नया लड़का आता है, जो कि तान्या की लाइफ चेंज कर देगा हमेशा के लिए। तो 2019 में तान्या कॉलेज में जा चुकी होती है एंड वहाँ कॉलेज में उसे एक लड़का मिलता है, जिसका नाम होता है वरुण एंड बस इन लोगों को 10-15 दिन ही हुए होते हैं, लेकिन जो था वो फ़ोटोज़ पोस्ट करता था एज़ अ फ्रेंड ओनली अपनी स्टोरी पे एंड कहीं से इसका जो एक्स था, जिसका नाम आर्यन था, उसको पता चल जाता है एंड एक दिन जब तान्या और वरुण हैंग आउट कर रहे होते हैं गुड़गाँव किसी पार्क में, वहाँ पे आर्यन आ जाता है एंड कन्फ्रंट करने लगता है तान्या को कि तुमने मुझे चीट किया है। जबकि 6 महीने पहले इस लड़के ने खुद ब्रेकअप किया एंड 3 महीने पहले इस लड़के ने उसकी फ़ोटोज़ लीक की। तो वरुण थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया एंड बस तान्या को वो 15 दिन से ही जानता था। तो वो आर्यन के साथ कोने में जाके थोड़ा पार्क में कोने में जाके उससे बात की एंड ये बातें करीबन आधा पौन घंटा तक चली, 30 मिनट्स 45 मिनट्स एंड जब वरुण वापस आया, तो उसने तान्या से बोला कि तुम घर जाओ, मैं तुमसे रात को बात करता हूँ। तो तान्या बिना सोचे समझे अपने घर चली जाती है एंड वहाँ पे जैसे वो घर पहुँचती है, उसके 2 घंटे बाद वरुण उसे हर जगह से ब्लॉक कर देता है। व्हाट्सऐप से, टेलीग्राम से, इंस्टाग्राम से सब जगह से ब्लॉक कर देता है एंड तान्या वाज़ वेरी शॉक्ड कि क्या हुआ? बिकॉज़ ये लड़का ना आर्यन जो था, जब भी उसकी लाइफ़ में आता था, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होता था। तो तान्या वरुण से अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए
सब कुछ ट्राई करती है एंड अपने फ्रेंड के थ्रू कॉल करती है एंड वरुण को समझाती है कि जो भी तुम समझ रहे हो, एक बार डिस्कस कर लो। एंड वो दोनों मिलते हैं एंड यहाँ पे तान्या बताती है अपने पास्ट के बारे में उसे कि आर्यन ने क्या-क्या उसके साथ किया था एंड कैसे उसकी वजह से बेसिकली तान्या को ट्रस्ट इश्यूज़ हो गया था। एंड जो भी आर्यन ने उसे बताया होगा, वो प्रोबब्ली झूठ ही होगा। हालाँकि ये एक्सप्लेनेशन देने का एंड अपना पास्ट बताने का उसे बहुत हेवी प्राइस पे करना पड़ता है। तो तान्या ने वरुण को अपनी सारी सच्चाई बता दी अपने पास्ट के बारे में एंड वरुण ने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे कि उसने सब एक्सेप्ट कर लिया है एंड वो बोलता है कि आर्यन बहुत ही बेकार लड़का है एंड इन लोग का जो बातचीत होती है वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाती है। तो ऐसे करते करते इनके बीच बातें बढ़ती जाती हैं, दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं एंड 2-3 महीने बाद एक दूसरे के साथ ये लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में तो वरुण बहुत प्यार से रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो उसकी पास्ट की बातें तान्या ने उसे बताई थी, वो उसके खिलाफ ही यूज़ करने लगता है। तो बेसिकली तान्या अब कॉलेज में एडमिशन ले चुकी थी एंड उसका फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो उसने जस्ट गुड़गाँव के बगल में एक और सिटी है, वहाँ पे उसने एडमिशन लिया था, तो वहाँ फ्लैट लेके रह रही थी अपनी दोस्त के साथ, जो कि सेम कॉलेज से थी। तो वरुण क्या करता था, उसकी एक-एक इन्फॉर्मेशन लेता था। वो क्या खा रही है, वो कहाँ जा रही है, वो किसके साथ है, कहाँ घूम रही है, किस टाइम कहाँ है, कौन-सी क्लास कब चल रही है। ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया था टू द पॉइंट कि सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ की मेड, हेल्पर्स एंड इवन उसकी फ्लैटमेट जो उसकी फ्रेंड थी, सबका नंबर उसने रखा हुआ था। एंड इस पॉइंट पे तान्या इतना डर गई थी कि वो किसी से नॉर्मली भी अपने काम के लिए भी किसी लड़के से बात नहीं करती थी, क्योंकि वरुण को ना उसकी लड़कियों से बात करने से ही प्रॉब्लम थी। लड़का तो दूर की बात है, लड़कियों से भी। तो तान्या इतना डरती थी ना कि अगर उसे किसी लड़के से काम भी होता था ना, तो किसी लड़की के थ्रू ही करवाती थी। हालाँकि तान्या फिर भी होल्ड ऑन करती है ये सोच के कि शायद ये कुछ टाइम बाद बदल जाएगा एंड एटलीस्ट मुझसे प्यार तो करता ही है। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी। एंड इन सब चीज़ों के 2-3 महीने बाद ये दोनों एक ट्रिप प्लान करते हैं शिमला की। एंड जब ट्रिप पे जा रहे होते हैं बस से, तो बस की सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं। तो वरुण को बस ऐसे ही परेशान करने के लिए, टीज़ करने के लिए वो मज़ाक में झूठ-झूठ बोलती है कि यार मेरी तो एक ना कॉलेज की ट्रिप है एंड मैं वहाँ जा रही हूँ लड़कियों के साथ एंड खूब मज़े करूँगी, पार्टी करूँगी तुम्हारे बिना एंड तुम्हें कॉल भी नहीं करूँगी। तो ये तो भाई इसका नेचर इतना एग्रेसिव था, ये तो एकदम गरमा गया एंड इसने इतनी सी बात पे उसको पंच कर दिया। ये बस की सबसे पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है एंड वरुण ने इसे पंच कर दिया। आई डोंट नो कैसे उसने ले लिया, बिकॉज़ मैं एक लड़का हूँ, मुझे भी एक पंच झेल नहीं पाऊँगा मैं। बहुत दर्द होता है, थप्पड़ में इतना दर्द होता है, पंच तो आई डोंट नो कैसे झेल लिया। एंड इतना सब करने के बाद भी वो लड़की चाहती तो वहाँ चिल्ला सकती थी, उसे पिटवा सकती थी लोगों से। हालाँकि वो ये वरुण इतना चालाक था कि उसने इतनी शांति से, मतलब इस तरीके से मारा था कि आवाज़ ना हो। लेकिन उसे बहुत तेज़ लगी थी उसके गाल पे। एंड तान्या इतनी अच्छी थी कि बजाए कि लोगों को बताने के, वो खिड़की की तरफ अपना चेहरा करके शांति से रोने लगती है। इसके बाद इनका स्टॉप आता है, वहाँ पे उतरते हैं ये एंड वहाँ पे तान्या इसको मनाने लगती है। मतलब कि उसने मारा है, वरुण ने मारा है, लेकिन मना तान्या रही थी कि यार प्लीज़ मान जाओ, क्योंकि वो गुस्सा था कि यार प्लीज़ मान जाओ, ऐसे टीज़ कर रही होती है एंड बेसिकली उसकी शोल्डर पे ऐसे-ऐसे मतलब पोक कर रही होती है प्यार से। तो इस पे भी वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि एक बार और किया तो मैं तुम्हें बहुत तेज़ मार दूँगा। एंड ऑफ़ कोर्स तान्या को लगा कि वो मज़ाक कर रहा है, क्योंकि जस्ट अभी मैं रो रही थी, शायद कुछ तो उसको फ़ील हुआ होगा। तो उसे एक बार और ऐसे ही पोक करती है एंड इतना करते ही वरुण इतना तेज़ थप्पड़ मारता है उसे कि वो वहीं गिर जाती है। आस-पास के लोग भी देखते हैं एंड लिटरली तान्या बच्चों की तरह खिखिया के रोने लगती है वहाँ पे रोड के बीच में। एंड इस पे भी वरुण उसको चुप कराने नहीं आता है। तो यहाँ वो खूब रोने लगती है एंड उसको पैम्पर भी नहीं करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये लोग अपनी उबर का वेट कर रहे होते हैं जिससे कि होटल तक जाएँगे। तो उबर आती है, होटल रूम तक जाते हैं एंड वहाँ पे भी तान्या ही उसे मना रही होती है। यस गाइस, प्यार अंधा होता है। तो तान्या ऐसे ही जॉयफुली उसे मना रही होती है, तो गलती से तान्या का पैर वरुण के पेट पे लग जाता है। तो इस बात को बहुत ऑफ़ेंस में ले लेता है वरुण एंड इसका बहुत पतंगड़ बनाता है एंड बोलता है कि यार तूने अपना बदला ले लिया है। बदला। तूने अपना बदला ले लिया है, अब कुछ मत बोलना। तो इन सब चीज़ों के बाद वरुण की हिम्मत और बढ़ गई एंड वो हर रैंडम चीज़ पे उसको मारने-पीटने लगा, जो भी उसको पसंद नहीं आती थी। एंड अगर कोई भी काम तान्या उसका करने से मना कर देती थी, तो सीधे बोल देता था कि मैं तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा
एंड तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूँगा। ये रिलेशनशिप जो था तान्या ऑफ कोर्स अपने घर पे नहीं बता सकती थी एंड इस बात का वो फ़ायदा उठाता था। एंड कोई भी काम अगर वो करने से अगर मना कर देती थी या थोड़ी-सी भी हेजिटेशन या ऐसा उसको एग्री नहीं करना होता था, कुछ काम उसको पसंद नहीं थे, तो सीधे ब्लैकमेल करने लगा उसका। एंड कुछ टाइम बाद वरुण उसी के शहर में आके रहने लगा जिस शहर में तान्या का कॉलेज था, ये बोल के कि मैं सिर्फ़ तेरे लिए आ रहा हूँ। तो तान्या वाज़ लाइक यार ये मुझसे कितना प्यार करता है। एंड वरुण अपने घर पे बोल के आया था कि मैं यहाँ जॉब करने आया हूँ, तो उसे पैसों की भी ज़रूरत होती थी। क्योंकि जॉब के थ्रू ये हो गया था कि वो उसको पैसे मिल रहे होंगे, तो घर वाले उसको पैसे नहीं भेज रहे थे। तो तान्या इससे इतना प्यार करती थी कि अपनी पॉकेट मनी उसको ₹4000 पॉकेट मनी मिलती थी, उससे 3000 वरुण को देती थी कि तू स्पेंड कर खाने-पीने का एंड अपना खर्चा ₹1000 में निकालती थी। एंड इतना करने के बाद भी वो तान्या को ब्लैकमेल करता था। मतलब हर महीने ₹3000 तान्या उसको भेजती थी एंड कभी-कभार हो जाता था, लेट हो जाता था, तो वरुण उसको ब्लैकमेल करने लगा था कि तू पैसा भेज नहीं तो घर पहुँच जाऊँगा। एंड अगर उसके पास पैसे नहीं होते तान्या के पास तो ये भी बोला था कि अपने माँ-बाप से माँग या अपनी बहन से माँग। उसकी एक्चुअली में यही लैंग्वेज थी। एंड वो ऐसे ही था, रिक्वेस्ट करता था। शुरुआत में उसने 1-2 बार रिक्वेस्ट ही की थी, लेकिन धीरे-धीरे वो ना डिमांड करने लगा था। जैसे कि उसका राइट है कि पैसे देने ही पड़ेंगे। लिटरली उसके फ्लैट के नीचे तक पहुँच जाता था एंड घर जाने की धमकी देता था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, वरुण उसको मारता-पीटता था, उससे पैसे भी लेता था एंड उसने उसका फ़ोन तक बेच दिया। जैसा कि मैंने बताया, तान्या काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल फैमिली से थी एंड गौरव इसका बाद में ब बताऊँगा मैं आपको। तो तान्या काफ़ी अच्छी फैमिली से थी, तो उसके पास आईफ़ोन था। तो वो उसको आईफ़ोन कभी-कभी दे देती थी कि यार तुम यूज़ कर लो वरुण को। एंड वरुण कभी 1 दिन में वापस ले आता, फिर धीरे-धीरे करते-करते वो 1 हफ़्ते में वापस लाता था। मतलब अपने काम के लिए ले आता था एंड फिर 1 हफ़्ते बाद ऐसे करते थे 1 महीने कई बार 1-1 महीने में लाने लगा एंड उसने इवेंचुअली उस फ़ोन को बेच दिया। तो ऑलमोस्ट वो तान्या के कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपए खा गया था एंड इस पॉइंट पे वो रुकने को तैयार नहीं था एंड उसको मारता-पीटता भी था। तो यहाँ पे तान्या की एक फ्रेंड बनी जिसका नाम था निमृत एंड निमृत तान्या को समझाती थी, क्योंकि निमृत को कहीं न कहीं पता था कि इसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वरुण इसको मारता-पीटता बहुत है। तो निमृत ने उसको समझाना शुरू किया, दिस इज़ नॉट नॉर्मल एंड जो भी तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें मारेगा-पीटेगा नहीं एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल गाइज़। अगर कोई भी इंसान चाहे लड़का हो या लड़की, अगर आप रिलेशनशिप में या मैरिज में हैं, अगर उन्होंने हाथ उठाना आप पे शुरू कर दिया है, तो बात खत्म हो गई। क्योंकि कोई भी इंसान जो आपसे प्यार करता है वो आप पे हाथ मुझे नहीं लगता उठाएगा। तो धीरे-धीरे तान्या को निमृत की बातें समझ में आने लगी एंड जब वरुण उसे मारता था तो वो आवाज़ उठाने लगी, मतलब बेसिकली अपोज़ करने लगी। अगर वरुण अग्रेसिव होता था तो वो भी अग्रेसिव हो जाती थी एंड धीरे-धीरे तान्या ने उससे ना डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। मतलब उससे मिलना कम कर दिया, उसके कॉल उठाना कम कर दिया एंड इस पे वरुण और अग्रेसिव होता गया एंड कॉल पे उसे माँ-बहन की गाली देता था। बोलता था कि यार तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो मैं तेरे घर पहुँच जाऊँगा, ये सब। एंड फिर भी तान्या ने अपना स्टैंड लेना नहीं छोड़ा एंड धीरे-धीरे उसे कट ऑफ करना पूरी तरह स्टार्ट कर दिया एंड एक बार जब वो गाली दे रहा था फ़ोन पे, तो तान्या ने बोला कि यार आज के बाद मुझे कॉल मत करना एंड उसे हर जगह से ब्लॉक कर देती है। एक्चुअली होता क्या था कि उसने बहुत बार ट्राई किया था, ये सब मारता था, पीटा था, उसके बाद वो ना रोने लगता था जब भी तान्या ब्रेकअप की बात करती थी। तो बेसिकली वो उसे मैनिपुलेट कर देता था, लेकिन यहाँ पे निमृत ने उसकी बहुत हेल्प की एंड वो धीरे-धीरे इस रिलेशनशिप से बाहर आ गए। तो ब्रेकअप के कुछ महीने बाद तान्या को पता चलता है ना, बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी उससे। जैसे कि वो हमेशा बोलता था कि वो बहुत अमीर घर का है, उसके पापा बिज़नेसमैन हैं एंड वो हमेशा स्पोर्ट्स बाइक से आता था शुरुआत में। हालाँकि कुछ टाइम बाद वो पैशन प्रो से आने लगा, मतलब कि जो पुरानी बाइक थी वो काफ़ी महँगी थी, बट वो कुछ टाइम बाद पैशन प्रो से आने लगा एंड वो बोलता था कि ये ना उसके नौकर की बाइक है, क्योंकि उसकी बाइक ख़राब हो गई है एंड वर्कशॉप में फँसी हुई है। लेकिन ये सब झूठ निकलता है। एक्चुअली में उसके पापा एक टोटो चालक थे, टोटो चलाते थे एंड वो बहुत बार जब मिलने आता था ना तो आसपास देखता रहता था कि कोई आ तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं लेगा। मतलब उस टाइम तान्या को समझ नहीं आया, उसको बाद में समझ में आया कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों करता था, कि इधर उधर देखता रहता था। तो बेसिकली उसके पापा उसी एरिया में टोटो चलाते थे। तो वो इतना इनसिक्योर था कि वो कभी बता ही नहीं पाया कि वो एक्चुअली इतने अमीर घर का नहीं है एंड उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। और इतना सब होने के बाद उसके ऊपर प्रेशर भी डालता था तान्या के ऊपर। तान्या कभी भी पैसों को कभी अपने रिलेशनशिप में नहीं आने दिया उसने, हालांकि उसे नहीं पता था, लेकिन वो इस टाइप की थी भी नहीं, बहुत सिंपल थी। शी जस्ट वांटेड लव। उसका अट्रैक्शन या कभी प्रायोरिटी मनी था ही नहीं। जैसे कि एक बार क्या इंसिडेंट हुआ कि इनकी फर्स्ट डे एनिवर्सरी थी, तो कुछ पैसे बचा के तान्या लाई थी, जैसे कि इन लोग की जो पार्टी थी जहाँ भी रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में, तो वहाँ जाने से पहले
इसने तान्या से वो पैसे ले लिए एंड पेमेंट इसी ने किया, ये दिखाने के लिए सबके सामने पेमेंट इसने किया, ये दिखाने के लिए कितना अच्छा है एंड हमेशा पे करता है। मतलब ये अपनी ऐसी इमेज बना के रखना चाहता था, इतनी इनसिक्योरिटी थी इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें तान्या को पता चली और ब्रेकअप हो गया। एंड ये दो जो पास्ट की उसकी इतनी बेकार रिलेशनशिप थी, जो इतनी बुरी तरह एंड हुई थी, उसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में चली गई एंड बहुत ट्रामा से भी गुजरी। तो उसने 2 साल तक तो बिल्कुल भी डेटिंग नहीं की, उसका करियर डाउन हुआ, उसकी हेल्थ डाउन हुई, वो एंटी सोशल भी हो गई। एंड जब वो वरुण के साथ थी तो वरुण ने उसके सारे फ्रेंड से बेसिकली उसका कांटेक्ट भी कटवा दिया था, तो एकदम अकेली भी पड़ गई थी। फैमिली भी नहीं बता सकती थी क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में पता चला था कितना नाटक हुआ था। तो इन सब से उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन किसी तरह उसने सरवाइव किया। एंड करीबन 2 साल बीतने के बाद उसकी लाइफ में एक लड़का आया, जो कि शुरुआत में तो बहुत ऐसा रहता है कि वो बहुत इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, उसको ज़्यादा इमोशनल नहीं होना था। एंड उसने बहुत शुरुआत में ही तान्या को बता दिया था कि वो शायद हो सकता है इन्फैचुएटेड, मतलब कि अट्रैक्टेड तो था, लेकिन वो इस चीज़ को बहुत मैच्योरली समझता था कि हो सकता है कि बस अट्रैक्शन शुरुआत की बाद में चली जाएगी। हालांकि 1.5 years के टाइम गैप में ये लोग कई बार मिलते रहते हैं, मतलब कि एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता है, ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बट उस टाइम में इन लोग के बीच में फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं एंड ये लोग मिलते हैं एंड कॉन्फेस करते हैं। बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप है, जो कि करेंटली जिस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज तक चल रही है। एंड इन दोनों की शादी की बातें भी चल रही हैं, मतलब शादी का प्लान कर रहे हैं। तो तान्या का कहना था कि जो अभी हेल्थी रिलेशनशिप मिली है इतने अच्छे लड़के के साथ, वो कुछ रीजंस की वजह से मिली है। जो कि पहला है कि पहले क्या करती थी तान्या, कोई भी रिलेशनशिप होती थी उसमें रश कर जाती थी, जैसे 5 दिन 6 दिन 10 दिन 1 महीना, और वो ये नहीं देखती थी कि बंदा कैसा है, कहीं एक्सप्लॉइट तो नहीं करना चाहता है, एनालाइज नहीं करती थी। तो वो उसने चेंज किया एंड देन उसने सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दिया, जिन चीज़ों से उसको बेसिकली थोड़ी सी मैच्योरिटी आई। तो इस तरह उन्होंने एक हेल्दी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश की अपनी करंट लाइफ में। एंड इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपकी लाइफ में या आपकी फ्रेंड की लाइफ में भी ऐसी कुछ ब्रेकअप स्टोरीज़ हैं या आपके साथ कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक हुआ है, तो आप मेरी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। एंड हम वॉइस कॉल या वॉइस मैसेज या कॉल पे भी बात करके आपकी स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगा सबसे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय, लव यू ऑल। आजा आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला, इनकार तेरा। आजा 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 आजा। सब्सक्राइब कर दो यार, क्या देख रहे हो? सब्सक्राइब। बाय।